तो आज फिर से मैं आपका एक अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो जो ये वीडियो है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जो ये वीडियो है जो बच्चे हैं वो भर भर के कमेंट कर रहे थे कि सर आप व्रत वाले चैप्टर की वीडियो लेकर आइए। तो मैं आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें क्लास 10th मैथ की जो व्रत वाला चैप्टर है वो आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पर मैंने आपको एक व्रत बना के दिखा दिया है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा नहीं है, ये चैप्टर छोटा सा है, प्यारा सा है, नन्हा सा है। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल ही इजी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं और साथ ही साथ एक दो क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक व्रत बनाया है जिसमें एक त्रिज्या बना रखी है, यानी आर है, जो ओ से व्रत के किसी भी बिंदु पर, जैसे यहाँ से ये यहाँ तक मिल रही है तो त्रिज्या है। अगर हम इसे ऐसे मिला दें तो ये भी एक त्रिज्या हो गई, ठीक है। इसे हम इधर मिला दें तो ये भी एक त्रिज्या हो गई, इसे हम इधर मिला दें तो ये भी एक त्रिज्या हो गई। ये आपस में सभी बराबर हैं, ठीक है। एक व्रत में हजारों त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है, लाखों होती हैं, ओके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ कम से कम 1.5 के व्यू, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे 1.5 की व्यू लाइए। तो मैं आपके लिए एक बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर बना रहा हूँ, अपनी तरफ से बना रहा हूँ। और वो कुछ ऐसा सैम्पल पेपर होगा कि जिसमें अगर आप 80 में से 60 नंबर आ जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल आसानी से 75-76 नंबर रखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ साथ उस सब्सक्राइब वाले बटन के साथ, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप बराबर 2πr होता है और परिमाप को हम परिधि भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, पेपर में परिधि लिख देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, हम परिमाप को ही परिधि कहते हैं। और जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2πr, ओके। क्या होता है? 2πr, ठीक है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। क्या होता है? πr²। व्यास को t से तथा त्रिज्या को r से दर्शाया जाता है, ठीक है। हम जो व्यास को लिखते हैं तो उसे हम पूरा व्यास नहीं लिख सकते, उसे हम एक छोटी सी संख्या d से दर्शाते हैं, ठीक है। और जो त्रिज्या है उसे r से दर्शाते हैं। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। यानी ये सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है, ओके। अब त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अगर व्यास दिया हो तो हमें त्रिज्या कैसे निकालें, उसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, मैंने आपको पहले बताया और अभी भी दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूँ। और व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है r बराबर 1/2 d, यानी त्रिज्या बराबर 1/2 व्यास, ओके। जीवा, तो जीवा का मतलब क्या होता है? मैंने जैसे बताया ना आपको कि सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है। तो जीवा आखिर होती क्या है? जीवा का मतलब होता क्या है, ठीक है। यह वृत्त के किसी अभिन्न बिंदु पर बनी होती है। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये किसी अभिन्न बिंदु पर, यानी यहाँ से यहाँ बन गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ बन गई, यहाँ से यहाँ बन गई, यहाँ से यहाँ बन गई। तो एक वृत्त के अंदर करोड़ों जीवाएं पाई जाती हैं, ओके। और जो एक व्रत के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है, ओके। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना वो हमेशा केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, यानी यहाँ से होकर जाती है, ये सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, ठीक है। आप चाहे यहाँ से खींच लो, 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 ये केंद्र से ही होकर जाएगी, ओके। आई होप कि आपको जीवा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पर्श रेखा की, जो कि इस चैप्टर का केंद्र है, यानी पावर है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा, यह वृत्त की किसी बाह्य बिंदु, देखो मैंने नीचे वृत्त बना रखा है, जैसे इसमें हमने बाह्य बिंदु ए ले रखा है, ठीक है। बाह्य बिंदु तथा वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी वृत्त का किसी बिंदु ये है, को मिलाने वाली रेखा, यानी इसे हम ऐसे मिलाते हैं, जो ये मिलने वाली रेखा है ना ये स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक है। इसे हम स्पर्श, सॉरी ये ऐसे गलत है,
स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रमेय है कि सिद्ध करो स्पर्श रेखा को त्रिज्या से मिलाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं। यानी हमें सिद्ध करना है कि जो ये स्पर्श रेखा है, अगर हम यहाँ पर त्रिज्या द्वारा इस पर लाइन खींचेंगे तो ये लंब बनाएगी। इसकी मैंने जो चित्र है वो मैंने आगे बना रखा है, आगे वाले पेज पे। तो चलिए मैं आपको आगे वाले पेज पे दिखाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, चित्र है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सिद्ध करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, सिद्ध करो कि एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ बी सी बराबर 90। ठीक है, हमें इस पे लंब भी तो सिद्ध करना है, पे 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई बाह्य बिंदु ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं डी। अब इसे मिलाते हैं। ठीक है, अब इसे मिलाएंगे तो जो ओ बी है वो ओ डी से छोटी है। ठीक है, क्योंकि जो ओ बी है वो वृत्त की त्रिज्या है। ओके, क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन जो ओ डी है वो वृत्त की त्रिज्या से बाहर है। ठीक है, वो वृत्त की त्रिज्या से बाहर है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ओ बी छोटा है ओ डी से। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और बिंदु, बाह्य बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ई। ठीक है, अब इसे भी मिला लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं पर ओ बी छोटा है ओ ई से। ठीक है, ये होगा। तो जो ओ बी है वो सबसे छोटी संख्या यानी न्यूनतम दूरी है, वो ए सी पर सबसे न्यूनतम दूरी है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओ बी ए सी पर सबसे न्यूनतम दूरी है। ठीक है, दूरी है, इसलिए वह, यानी वह का मतलब है ओ बी ए सी पर, ओ बी ए सी पर लंब है। क्या है? लंब है। इसमें हमें कोई प्रूफ नहीं करना है, केवल यही लिखना है। एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता। और यहाँ पर नीचे लिख देना है एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ बी सी बराबर 90। ठीक है, और यहाँ पर साइड में लिखना है हैंस प्रूफ। ठीक है, ये जरूर लिखना है और इसे लाइन मार देना है। ओके, इससे बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने इसे प्रूफ कर दिया। ओके, एग्जामिनर को ऐसा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे एक और प्रमेय है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई या जो होती है बराबर होती है। हमें ये सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिद्ध करो। सिद्ध करो, तो जो स्पर्श रेखा है यानी बाह्य बिंदु हमारा P है, तो स्पर्श रेखा है वो ये और ये है। ठीक है, तो जो हमें स्पर्श रेखा दे रखी है वो दे रखी है PA बराबर करनी है हमें PB। ये तो हमें स्पर्श रेखा दे रखी है। अब हमें सिद्ध करना है ये कि PA बराबर PB। ठीक है, तो हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट करने हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब है सर्वांग सम। ठीक है, हमें केवल और केवल जो त्रिभुज है उन्हें सर्वांग सम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हमें कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम करना है। तो जो हमें पहला त्रिभुज है वो है हमारा APO। APO यानी APO हमें ये वाला त्रिभुज, और ठीक है, और OPB। ठीक है, OPB हमें ये वाला त्रिभुज को सर्वांग सम करना है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OP बराबर OP क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है क्योंकि ये ट्रायंगल में भी आ रही है ये वाली लाइन और इस ट्रायंगल में भी ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, और एक और लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि OA बराबर OB। ये क्या है? ये है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो होती है आपस में बराबर, इसीलिए OA बराबर है OB के। ठीक है, अब हमें सर्वांग सम करने के लिए 3 चीज चाहिए होती है, तो हमें तीसरा चीज क्या है? तो तीसरा चीज है एंगल।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल PAO बराबर एंगल PBO, ठीक है, यानी एंगल PAO ये वाला एंगल बराबर है PBO इस वाले एंगल के, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ही प्रूफ किया कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रत्येक 90, ठीक है, हम यहाँ पर प्रत्येक 90 लिख देंगे। हम यहाँ पर हमारा तीन चीज बराबर हो गया, तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे APO बराबर, यहाँ पर ऐसा रहेगा, फिर ट्रायंगल, यहाँ पर कॉन्ग्रेंट का निशान कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, OPB कि ये कॉन्ग्रेंट है यानी सर्वांगसम है, ठीक है। तो ये हम किस रूल से इसे सर्वांगसम करे हैं? कहीं पर भी अगर एक 90 डिग्री का कोण उसके सामने की भुजा यानी कर्ण हो तो उसे हम हमेशा RHS से सर्वांगसम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे RHS से ये सर्वांगसम हुआ है। तो यहाँ पर अब सिंपल हम ये लिख देंगे कि PA बराबर है PB के कैसे CPCT यानी कॉन्ग्रेंट पार्ट से ये जो है वो बराबर है, ठीक है। क्योंकि हमने तीन चीज बराबर कर ली तो तीन चीज अपने आप बराबर हो जाते हैं, यानी मेरा तीन चीज का कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन हमें वो करना ही नहीं है, हमें करना है केवल PA बराबर PB, ठीक है। इसीलिए PA बराबर PB CPCT द्वारा हो गया, यानी इसके बराबर है। आई होप कि आपको ये जो प्रमेय है ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे हमारा जो छोटा सा पार्ट रह चुका है, आइए हम उसे भी बिल्कुल इजी तरीका से कर लेते हैं, फिर जो हमारा चैप्टर है वो भाई खल्लास खत्म है, ठीक है। तो जो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपने कुछ क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जो हमारा व्रत है उसमें केवल ज़्यादा कुछ खास नहीं था, हमें केवल यही था, और जो ज़्यादा कुछ खास है ना वो इसके नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा खास है, ठीक है। जो क्वेश्चन है पहले इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस चैप्टर की वीडियो आप अगर कमेंट करोगे तो मैं उस चैप्टर की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक व्रत है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस व्रत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें परिमाप भी ज्ञात करना है एंड क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें दिया है, हमें क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हमें दिया है, ठीक है, हमें दिया है R बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग बताओ कमेंट करके कि वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, ठीक है। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप लोग भर भर के कमेंट कर दो। वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 पाई R, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई R, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू R हमें दे रखा है 7, तो 7 से 7 कट गया, ये 1 हो गया, और 22×44, ठीक है। ये 44 सेंटीमीटर आएगा ओनली। परिमाप में कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लगता है। अब बचा वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर नीचे ज्ञात कर लेते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर हम इक्वल टू करके लिख लेंगे नीचे, ठीक है। नीचे जगह नहीं है, यहाँ पर बराबर में साइड में लिख देता हूँ 22 संते यानी 7 × 14, हाथ में लगा 1 का, फिर 7 × 14 1 15, ये हो गया सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। ये आया है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमारा आंसर है वृत्त का क्षेत्रफल का, और ये हमारा आंसर है वृत्त का परिमाप का, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में थंबनेल का बटन दिखा दो, ठीक है, यानी अंगूठे का। तो चलो एक और क्वेश्चन रह गया, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक बिंदु P है जो कि बाह्य बिंदु है से स्पर्श रेखा की लंबाई, जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, ओके।
तथा P की केंद्र से दूरी यानी केंद्र से जो दूरी है वो है 13 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या यानी हमें ओ क्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है। तो हमें दिया क्या क्या है, तो हमें जो दिया है वो है कि ओ पी बराबर 13 सेंटीमीटर एंड पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सिंपल हम पाइथागोरस ट्रिक द्वारा ओ क्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ओ क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि हमें तो ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक सिंपली लगा लेते हैं कि ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ओ पी हमें दे रखा है ओ पी 13 का स्क्वायर बराबर ओ क्यू हमें नहीं दे रखा, तो हम इसे ओ क्यू का स्क्वायर ही रखेंगे और प्लस पी क्यू हमें दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अब यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर बरा प्लस 144 होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस में है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, आपको साइड में इधर स्क्रीन पे उसका थंबनेल दिख रहा होगा, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको प्लस और माइनस का जो चिन्ह है वो इधर उधर उलटता पलटता है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये है ये जब 144 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 159 माइनस 144 और बराबर ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो जब 169 था वो 169 में से जब 144 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 25। क्या बचेगा? 25। अब ओ क्यू जब यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा और ये 5 का जो होता है ये स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 बराबर ओ क्यू। ठीक है, ये आ गया हमारा रेडियस यानी त्रिज्या आ गई हमारी 5। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में आप आंसर निकाल लेते हो तो हमेशा उस आंसर को आप लोग बॉक्स में पैक कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा होशियार है। ओके, बॉक्स में पैक करना जरूरी होता है, इसलिए आप बॉक्स में पैक कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मजबूरी नहीं कर रहा कि आप लोग करिएगा, वो तो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता तो वीडियो को लाइक आप करें ना करें, मेरा टारगेट पर जरूर से याद रखें कि 1.5K व्यू। ओके, 1.5K व्यू इस वीडियो पे चाहिए मुझे, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में से शेयर कर दो और साथ ही साथ इस सब्सक्राइब बटन को दबा दो। अगर आप लोग सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाते हो तो आप इसके नुकसान भी सुन लो, कि ताकि मैं जैसे अनेक वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी अगर आपने सब्सक्राइब बटन को ऑन नहीं करा यानी क्लिक नहीं किया। ठीक है, दूसरी बात कि जब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपके बोर्ड लेवल पर तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने बोर्ड की परीक्षा अच्छे से पास करना चाहते हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब को जरूर से दबा दें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने उस लाल वाले बटन को दबा दिया होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया होगा। नहीं आज इतना ही, तो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।